शासनी शक्ति सुमन सुमदैत्यदलिनी या सिद्धलक्ष्मी परा सा देवी नवकोटिमूर्ति सहिता मां पातु विश्वेश्वरीं मां पातु विश्वेश्वरीं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरे ततो जयमुदीरे। बोले जगदम्बे मैया की जय। श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव की जय। श्री भागवत भगवान की जय। श्री वेद व्यास भगवान की जय। श्री हृदयाखंडी भगवान की जय। मस्त भगवान की जय। महेंद्र भगवान की जय। गौतमी मैया की जय। कुष्मांडा मैया की जय। आज के आनंद मंगल की जय। हर हर महादेव। जय अम्बे जगदम्बे जय माता भवानी जय अम्बे। बोलो जय अम्बे जगदम्बे जय माता भवानी जय अम्बे। जय दुर्गे जय दुर्गे जय माता भवानी जय दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गे जय माता भवानी जय दुर्गे। काल विनाशिनी काली जय जय काल विनाशिनी काली जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय उमा रमा ब्रह्माणी जय जय। राधा सीता रुक्मिणी जय जय राधा सीता रुक्मिणी जय जय। दुर्गा विनाशिनी दुर्गा जय जय दुर्गा विनाशिनी दुर्गा जय जय। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। बोलो जय जय विघ्न हनुमान बोलो जय जय विघ्न हनुमान। देवी तुझ पद कमल तुम्हारी देवी तुझ पद कमल तुम्हारे। सुर नर मुनि सब होई सुखारे सुर नर मुनि सब होई सुखारे। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम जय जय विघ्न हरण हनुमान। बोलो जय जय विघ्न हरण हनुमान। अम्बा अम्बा जय जगदम्बा अम्बा जय जगदम्बा। सर्वैरुपैकद्योजी अम्बा सर्वैरुपैकद्योजी अम्बा। श्री राम जय जय राम श्री राम जय
विश्व का गौ माता की, भारत माता की, संत समाज की, भक्त समाज की, हरियाखंडी भगवान की, भगवान की, आज के आनंद मंगल की। हर हर महादेव। ये लाइट थोड़ा उधर रख रहे हो भाई, आंखों में लग रहा, घड़ी भी नहीं दिख रही, थोड़ा उस साइड में कर दे, कल जैसे फैन 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 फैन। हाँ हाँ दिख हाँ बस हो गया, बस ठीक है। आइए फिर परम्बा जगदम्बा का यह दिव्य अनुष्ठान हैराकान विष्णु महाधाम में चल रहा है। चैत्र नवरात्रि चल रही है, आज चौथा दिवस है। प्रातः जो है माँ का जो है कुष्मांडा देवी का पूजन और महाकाली का पूजन, अर्चन, पाठ, फिर हवन, फिर भोजन, फिर इस समय जो है हम फिर उन्हीं का गुणानुवाद गा रहे हैं। बोले जगदम्बे मैया की जय। और कुंवर जी महाराज बड़े दिव्य भाव से उसका भाषांतर कर रहे हैं। आइए फिर कल के प्रसंग से आगे चलते हैं। With immense grace and benediction of Paramba Jagadamba and blessings and inspiration of our Guru, Shri Haida Khan Baba, today we are celebrating the 4th day of Chaitra Navaratri in this Haida Khan Vishwa Mahadham. And today, on the 4th day, we celebrated since morning. We have done puja, then the part of Saptasati, and then we did Havan, and now we are doing listening to the glory of Paramba Jagadamba, and today we are propitiating her in the form of Kushmanda Devi and Mahakali. तो कल के प्रसंग में हम चल रहे थे किस प्रकार परम्बा जगदम्बा ने आधे श्लोक में यह ज्ञान विष्णु नारायण को दिया और उन्होंने फिर इसको 4 श्लोकों में ब्रह्मा जी को दिया, उन्होंने नारद जी को दिया और नारद जी ने वेद व्यास जी को दिया और वेद व्यास ने इसका विस्तार किया 12 स्कंदों में, है कि नहीं, 18,000 श्लोकों में, 335 अध्याय में, और 3 व्यक्तियों को ज्ञान प्रदान किया। अपने शिष्य सूति जी को, पुत्र सुखदेव जी को, अब यहाँ और राजा जन्मेजय को ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। उस प्रसंग में हम चल रहे थे, जन्मेजय को कैसे ज्ञान प्रदान किया, है कि नहीं? तो इसमें महाभारत का प्रसंग चल रहा था, उसको हम श्रवण करेंगे। So we have already heard how Paramba Jagadamba, right at the beginning, gave the entire knowledge, concentrated knowledge of this text to Lord Vishnu in just half a shlok, which said that there is only me and everything is from me, beginning and end is from me. And then Lord Vishnu made it into 4 shlokas and he passed it on to Brahmaji, and Brahmaji then further passed it on to his Manas Putra, Naradji, and Naradji gave it to Vedavyas. Vyas also means Vishal, means to expand. Naradji made this text, expanded it into 18,000 shlokas, 12 skandhas, chapters, etc., etc. And we have heard so far how he parted with the knowledge of this text to his dear disciple Suji, and also we heard how he gave the knowledge to his son Sukhdevji. And now we enter the 3rd person that he shared the knowledge, that is Raja Janmejay. So that 3rd story now, the 3rd episode, now takes us to the epic battle of Mahabharata, and we heard yesterday how the 18 days battle came to an end and how Ashwathama, who was the son of Guru Dronacharya, he was on the side of Kauravas and he wanted to take revenge for his father's death, and how quickly
he had gone into the camp of the Pandavas, and instead of killing the 5 Pandav brothers by mistake, he had killed their young children, and that is where we had ended. We will pick it up from there today. तो इधर उसको पकड़ के लाया गया अश्वत्थामा को, और द्रौपदी के आगे, भाई ये तुम्हारा हथियारा है, 5 बेटों को मार दिया, बताओ क्या दंड देना है। तो द्रौपदी करुणा हृदय है कि नहीं? उनका मुचता में सब ब्राह्मणों नितराम गुरु, छोड़ दो भैया, इसने अपराध हो गया है इससे, पर इसके पिता भी नहीं है, ये भी चला जाए कि माँ गौतमी कैसे रहेगी। मेरे बेटे मार दिए गए, जवान बेटे 17, 18, 19 साल के, पर पांडव तो है ना। तो ऐसे ही महान जो है नारी है द्रौपदी, तो मुचता में सौ ब्राह्मण नितराम गुरु, एक तो ब्राह्मण है, फिर आपका गुरु है, गुरुपुत्र है, माने गुरु है, आत्मा वही जायते पुत्र। तो छोड़ दिया, लेकिन कुछ दंड तो मिलना चाहिए। तो फिर यहाँ से मणि थी, उनकी थी, मणि निकाल दी गई और उनको अपमान करके भेज दिया गया। पर उनको लगा कि अपमान जो है मरण से भी ज्यादा खतरनाक। तो उनका मेरा तो इन्होंने अपमान कर ही दिया, इनके वंश में कोई रहा नहीं। हाँ, एक शिशु जो है, अभिमन्यु की पत्नी जो उत्तरा है, उसके गर्भ में है, तो उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया अकेले। अब उसको लगा कि जैसे मेरे गर्भस्थ शिशु को कोई खींच रहा हो, तो उन्हें लगा कि ये ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मेरे शिशु का संहार के लिए, वंश को निर्वंश करने के लिए किया गया है। तो उन्होंने उस समय किसी को पुकारा नहीं, न युधिष्ठिर, न अर्जुन, न नकुल से, उन्होंने केवल भगवान को। उन्होंने कहा, महाराज मेरे उदर में जो शिशु है इसका संरक्षण आप करें, है कि नहीं। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपति, आप महायोगी, पाहि पाहि। मैं तो जीवित रहना नहीं चाहती थी, अभिमन्यु चले गए, मैं भी जो है चली जाती, पर मेरे उदर में उनका जो तेज है और ये वंश का जो है वो नायक बनेगा, इसलिए पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपति। आप जगत के पति हैं, देव के देव हैं, आप काम है, पूर्ण काम है, आत्मा राम है, परम निष्काम है। ये विनती की रोते हुए। तो भगवान जा रहे थे उस समय द्वारिका को, जाने की तैयारी थी, लेकिन अब युद्ध लगभग समाप्त हो चुका था। तो उन्होंने कर्णन सुना और लौट गए, और एक लघु रूप बनाकर, वह भगवान किसी के गर्भ में नहीं जाते, वैसे वो प्रकट होते है कि नहीं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित मन हारी मुनि मन हारी, अद्भुत रूप विचारी। इस प्रकार से प्रकट होते हैं। लेकिन आज भक्त के वंश की रक्षा करनी है, बड़े लघु रूप में उत्तरा के उदर में चले गए। और वहां जो ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा ने भेजा था, जो उसको जला रहा था, उसमें त्वरा में भगवान ने चक्र भी छोड़ दिया, गदा भी छोड़ दिया। वैसे भगवान का नियम या तो चक्र ही छोड़ते हैं या गदा ही, पर त्वरा में है, शीघ्रता में। तो इस प्रकार से उसका शमन किया, और धीरे धीरे समय आने पर इसका जन्म हुआ परीक्षित का। लेकिन जन्म होने पर ये बोला नहीं, तुलसीदास भी नहीं बोले, राम बोला नाम पड़ा, ये भी नहीं बोले, बहुत लोग नहीं बोले, है कि नहीं। वैसे तो बोलते हैं पुत्र कोई क्या मैं कहाँ गया, तो बोला नहीं, इधर उधर देखने लगा। तो इसका नाम हो गया, वैसे तो विष्णु रात है इसका नाम, है कि नहीं, पर इधर उधर यूं अवलोकन करने लगा तो नाम कर गया परीक्षित। परीक्षितात् निरीक्षणात् परीक्षित, निरीक्षण कर रहा है। किसका निरीक्षण करना है? बोले उधर में मैंने माँ के उधर में नंदन श्याम सुंदर मदन मोहन को देखा था, वो इनमें है कि नहीं, तो नाम पड़ गया परीक्षित, है कि नहीं। महाराज फिर धीरे धीरे ये बढ़ने लगे। और उधर युधिष्ठिर महाराज ने कहा, अर्जुन बहुत समय हो गया है, द्वारिका गए नहीं, भगवान के क्या हाल चाल है कि नहीं, जरा द्वारिका का पता लगाओ, भगवान क्या कर रहे हैं। ये बहुत है, जब हम पर विपत्ति थी तो सदा ही रहे, और संपत्ति आ गई तो भगवान दूर हो गए। तो द्वारिका जाते हैं, वहां जाके क्या देखते हैं कि
भगवान लीला का संवरण कर रहे हैं। यदुवंशी आपस में ही लड़के मर रहे हैं क्योंकि मजाक सूझी। ऋषि लोग ध्यान कर रहे थे, इसमें शाम वो जो है अपने पेट में कपड़ा बांध करके गया कुछ, और ये यादव लोग गए और वहां उनसे प्रश्न किया, महाराज ये नई नवेली दुल्हन है, इसका गर्भवती है, इसके पेट से लड़का होगा कि लड़की होगी। ऋषियों से मजाक, वो तो सर्वज्ञ है। तो उन्होंने कहा अच्छा ऋषियों से ऐसी मजाक कर रहे हो, इसके पेट से न लड़का होगा न लड़की होगी, मूसल होगा और तुम्हारे वंश को नष्ट कर देगा। बोले जगदम्बे भैया की जय। जी। So we had learned how the war had ended and how at the end of the war Ashwatthama had done the heinous crime of going into the Pandavas' camp and killing the 5 young children. They were aged about 16, 17, 18. They were sleeping, and he, as a Guruputra, had an entry into their camp. He went in the dead of night and killed them. And of course, in the morning, when they woke up and they didn't find the children who normally come to touch their parents' feet, take their blessing, she went, Draupadi, and found the scene. She fainted in shock, and soon they got together and they said, who could have done this? And they said, it must be Ashwatthama. He must have done this out of the sense of revenge. So they sent their troops to find him. They caught him. They brought him to Draupadi and said to Draupadi that, look, he is the culprit. He is the one who's killed your 5 young children. You give him whatever punishment you want to give him. But here is a beautiful example of the kindness of a woman, a mother. She said, Mucchatam, Mucchatam, means forgive, forgive, because, his mother has lost her husband. One, that this fellow is a Brahmin, and then he is also Guruputra. His mother has lost her husband in the war, which was Dronacharya. And now, if you kill him, then how will his mother live? I at least still have my husband's alive, my children have gone. So, Mucchatam, Mucchatam, please forgive. But they still thought that, okay, we will not take his life for his crime, but we will give him some punishment. So he had a money, a jewel, big jewel here, which is also symbolic of your pride, self-respect, etc. So they took that jewel from his forehead and then let him go. And he was still seething in anger, in revenge. So when he was left, when he was freed, Ashwatthama, he knew that there was an unborn child in the womb of Uttara. Uttara's child, whose husband Abhimanyu had died in the battle, was the only surviving family from both sides, from Pandavas and Kauravas, and he was still in the womb of Uttara. He knew that, and so he kind of, tried one of his Brahmastra, whose half knowledge he was given by his father, not the full knowledge. And he wanted to kill that child in the womb of Uttara. And when that weapon was sort of put on its course, she felt the pain and she knew that somebody was hurting her, that child. So she prayed out, not to the Pandavas and all that, she prayed out to Lord Krishna. And she said that, hey Lord of the world, I don't have any desire to live because my husband has died in the battle, so I am happy to go with him. But the child who's in my womb,
there everybody from their family are your great devotees. If that child is killed, people will say that you have not saved the people who are your devotees and their family. So please come and protect this child. So Lord Krishna at this time, because the epic battle was already over, he was on his way to Dwarka, but he heard this prayer from Uttara. He turned around and he found out that Uttara's child was being attacked with this Brahmastra. So he came back and he took the small form which is called Laghima. So you become small. So there is Laghima and you have Garima. You can take a Vishal, big form, and you take a very minuscule form. So he took that form, he entered the womb of Uttara, and he used two weapons. Normally, from all that we know, he uses only one weapon at a time. Okay? So either his chakra or his trishul. But in this case, he went inside. Gada, that mace, I think it's called. And in this case, he used both the weapons to eliminate what was already trying to kill the baby inside, and he saved the baby. And in due course, after that baby was born, and when that baby was born, this newborn baby was already like trying to find somebody. So even though he was given another name, but because of his behavior where he was always looking, searching as if he was searching for somebody, his name was given Parikshit. Parikshit means when you are examining, Pariksha means exam, so you are looking. So when people asked, what are you, or inquired, what are you looking? He said that in my womb, when I was in my womb, I had seen this divine figure who had come there, and now that I am out, I am trying to look for the same divine face outside if he is in this congregation. तो इस नाम से परीक्षित नाम हो गया ऐसे का। फिर वो उनको अर्जुन को वहां भेजा, द्वारिका जाओ जीतो। ये बोल दूं? हाँ। So then by this time Yudhishthir had a long enough rule. They had such a hard time with war and all this tragedy in their family and so on. So in due course, when this child had become of age where he could be anointed, he first asked Arjun, Yudhishthir asked Arjun that, look, now that we have become kings and we are back on sort of good days, not having to live in the forest like we were in before. So why don't you go and see how our Lord Krishna is, who had by this time moved to Dwarka. So Arjun goes to Dwarka to find out how their beloved Lord Krishna is. And by the time Arjun reaches Dwarka, this is the kind of almost the end of the period that Krishna was going to spend on this earth. His time was getting over, his Leela was getting over, and he was planning to go to his own Vaikuntha Dham. So the world that Dwarka was going to come to an end, go under the sea, and there is a related story that, as you know, that he had taken all the Yadavs, his clan, etc., from Mathura, Vrindavan. He had taken all of them overnight to this place in Gujarat, a considerable distance, and they had lived. But this Yadav clan continued to fight among themselves. So first of all, Lord Krishna had left
Mathura, Vrindavan, because people there, Jarasandh and all of those people were continuously into war. And even Krishna got fed up and he said, I don't want to live here. He went to Dwarka and he created this beautiful place in Gujarat. And now these Yadavs who had come, they were fighting among themselves again. So Krishna said, enough, I've had enough here. And so he had actually once, one of the clan of Lord Krishna wanted to play fool with the lords, gods of the world. And so one day, one of their boys, he tied something in his stomach, dressed himself in a sari as a woman, and went and said that, she is a newly married woman, so can you tell us if she is going to have a boy or a girl? And at this, the kind of gods got very angry with him, and he said that you are trying to fool. This is neither going to be a boy or a girl. This is the birth of a musal. Musal is kind of a iron grass. Yep. And he said that is what will come out of the womb, and this is the end of Dwarka. So soon after, Lord Krishna had made all the preparations to go to his own Vaikuntha Dham. So he had gathered all the dearest people to him, like Uddhav and all of them, and he assigned, and to Arjun also, who is now visiting, he assigned them tasks. That to Uddhav he gave some tasks to take this text to Badrikashram, etc., etc. To Arjun he gave the task that you take all the women of the court back to Hastinapur, etc. भगवान ने कहा भाई देखो, मूसल इन्होंने ऋषियों का अपमान किया और मूसल मिल गया तो मेरे को नहीं बताया, उग्रसेन को बताया, उसको पीस पास करके समुद्र में डाल दिया, वहां एक घास प्रकट हो गई तलवार की तरफ। तो बाद में ये लोग मदिरा पान करके आपस में उसी घास को पकड़ के तलवार की तरह सब नष्ट भ्रष्ट हो गई। तो उस समय अर्जुन पहुंचा, वो देखो अब ये द्वारिका भी डूबने वाली है 7 दिन में। उद्धव से कहा देखो भागवत जी को लेकर तू बद्रिकाश्रम चला जा। उद्धव रोने लगे, महाराज जब से मैंने होश संभाली आपके दर्शन सदा करते, और आप कहते, बोले नहीं, उद्धव विरही प्रेम करे, जितना विरह होगा उतना ही प्रेम बढ़ेगा। संयोग में तो बाहर से संयोग होता है, भीतर से वियोग हो जाता है, और वियोग में बाहर से वियोग होता है, अंदर से संयोग होता है। उद्धव विरही प्रेम करे। महादेवी कहते हैं मिलन का मत नाम ले, मैं विरह में चिरो। महादेवी वर्मा कवियत्री। तो इस भागवत जी को लेकर के हैं, ये मेरा वांग्मय स्वरूप है, तुम बद्रिकाश्रम चले जाओ। अर्जुन से कहा ये बच्चे खुचे जो है ना रानी, ये बच्चे जो इधर बच गए हैं, इनको लेकर तुम हस्तिनापुर चले जाओ, क्योंकि आज से ठीक 7 दिन में ये द्वारिका समुद्र में डूब जाएगी। अब तो अवशेष उसके मिल रहे हैं आगे नहीं। अभी मोदी जी गए थे वहां, उसमें देख करके बड़े बड़ा दिव्य उसमें आता टीवी में देख रहे थे। तो ये शाश्वत चीजें। तो फिर अर्जुन बहुत रोने लगा, बोले कुछ नहीं। उद्धव भी रोने लगे, बोले कुछ नहीं। हानि लाभ प्रिय मिलन भी होगा, यही संसार है। हानि भी होता है, लाभ भी होता है, प्रिय का मिलन भी होता है, प्रिय का वियोग होता है, इसी का नाम संसार है। तो फिर ये भागवत जी को लेकर चले गए बद्रिकाश्रम, और आज भी वहां बैठ करके 6 महीने ये उद्धव ही पूजा करते हैं। 6 महीने मनुष्य करते हैं, डिमरी जो पुजारी है। उसके बाद जब पट बंद हो जाता है, अखंड दीप जलता रहता है, उस समय उद्धव नारद पूजा करते हैं बद्रीनाथ। ये दृश्य। तो खैर वो वहां चले गए। ये कुछ लोगों को लेकर के आ रहे थे, रास्ते में भील ने लूट लिया, और कहीं कहीं तो व्याख्याकारों ने कहा स्वयं भगवान भील बन के आ गए। अब अर्जुन गांडीव, इस पर बड़ा भरोसा था, गांडीव अब चला ही नहीं उससे, और वो सब भीलों को उठा करके कहते हैं भगवान भी उस रूप में ले गए, कोई नहीं बचा। अंत में रोते रोते युधिष्ठिर महाराज के पास पहुंचा। तो रोता क्यों है, क्या हो गया? कहा महाराज हमारे प्राणेश्वर है, ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर मदन मोहन अब अपने धाम गोलोक धाम चले गए, वैकुंठ धाम चले गए।
और यादवों का जो है 56 करोड़ यदुवंशी नष्ट हो गए, है कि नहीं, और उनका नाश हो गया है। और उद्धव को भागवत ग्रंथ देकर बद्रिकाश्रम भेज दिया। मेरे को कुछ बचे खुचे स्त्रियां के बंद दिया तो रास्ते में भीलू ने लूट लिया। मेरी गांडी में कोई ताकत ही नहीं, लगता सारी ताकत तो प्रभु में थी। एक मिनट सर, उसी में कहा गया कि समय बाद में, अभी नहीं, बाद में तो अब तो सबका नहीं। तो इस प्रकार से महाराज हम तो अब शक्तिहीन हो गए, तो युधिष्ठिर को लगा ओ प्रभु चले गए तो लगता हमें भी चले जाना चाहिए। तो उन्होंने जो परीक्षित अब युवा हो गया है 18-20 साल का, उसको तिलक किया, है कि नहीं, और तिलक करने के बाद 5 पांडव और द्रौपदी के सहित स्वर्गारोहण, मतलब शरीर से बढ़, इसका नाम वीर संन्यास। हाँ, विविधा संन्यास, विविक्त संन्यास, आतुर संन्यास और वीर संन्यास, है कि नहीं। वह अब शरीर काम का नहीं, और जो है क्या नाम का छूटने वाला तो संन्यास ले लो, आतुर संन्यास जैसे डोंगरी जी ने लिया, है कि नहीं। इस प्रकार से विधि पूर्वक लिए। और अंदर वीर संन्यास, मतलब हिमालय को चलते जाओ, जहां शरीर छूटे तो छूट दो, इसका नाम है वीर संन्यास। तो उन्होंने गद्दी दी और वीर संन्यास धारण करके हिमालय को चल दिए। जी So when the world Dwarka was about to go under the ocean, when Lord Krishna's Leela on this earth had come to an end and he was ready to go to his own Golak Dham, Lord Krishna gave certain tasks. So one task of taking this holy text, Bhagavad, was given to Uddhav, his most dearest disciple, who had been with him from childhood. He was his Sakha also, but disciple also. And he said that you take this and you go. And Uddhav pleaded that how can I leave you and go? So Lord Krishna told him that so far the love was when we were together, but the real love happens when you become a Virahi. Wow. You know, we all know what Virahi means, those who understand that when the love is at a distance, it's not in the presence. So he says that real love develops Virahi Prem Kare. So he said, you go, the love will increase, not decrease. So Uddhav took this holy text and went to Badrikashram. And Shastriji said, you know, Badrikashram is open for 6 months when certain priests perform the rituals. For 6 months it is closed because it's all snow covered. And Shastriji says that even today, as per our belief, Uddhav still performs when that whole place is completely closed. Only the Akhand Jyoti is on. He does the, the puja, etc. of that temple. Now, by this time, Arjun also was given the task of bringing all the women who were in the court of Lord Krishna. And as he traveled back, on the way he was attacked by tribal clans, tribal people. And Arjun, who was a Mahayodhya, he took on the whole army by himself. And he had this famous bow and arrow, Gandiv. His power was, he was powerless, as if by magic. He could not resist this local gang of looters, etc. They looted him, they took away all the women, and he returned to Hastinapur crying. And Yudhishthira asked him, why are you crying? So he described this whole thing, that our dearest Lord Krishna, our master, our guide, our protector, has now left this world. And he had given me the task of bringing the women. I could not do that. I lost all the power. My Gandiv became powerless. So here we are. So by this time, all the Pandavas also had kind of lost
their desire to stay and rule. By that time, Parikshit had grown up to be a young person. He was about 20 or so. So Pandavas decided that they will all, Pancha Pandav and their wife, will take Veer Sannyas. Veer Sannyas means that at some point, when you have lived enough and all that, you start walking. It's also called Swargarohan. You start walking, and that path is also somewhere in the same direction like Badrikashram. Yes. There is a place still for those who trek. There is a path of what they call the Pandavas' path, pilgrimage. So they all started walking. So the principle of Veer Sannyas is that you walk, and in those days there were no facilities and the roads were very cruel, it was snow covered, etc. So what happens in Veer Sannyas is that one by one, as your body gets tired and all that, you leave your body. That means you die on the way, and that way you take sannyas. तो चल दिए उन्होंने, भाई अब हमारा क्या काम है, हमारे प्रभु चले गए हैं, तो उनको गद्दी पे बैठा दिया और सीधे स्वर्गारोहण पर्व है वहाँ का। आगे बद्रीनाथ से बसोधारा गिरती है, हम गए हैं वहाँ 85 में, बहुत सुंदर। बद्रीनाथ से जो रास्ता आगे जाता है जी, तो वहां से आगे स्वर्गारोहण पर्व, चलते जाओ। तो अब तो आप पीछे देखना नहीं, कुछ खाना पीना नहीं। तो सबसे पहले द्रौपदी का शरीर गल गया बर्फ में। भीम बोले, दादा ये द्रौपदी, बोले रहने दो, अब अंतिम समय गलने दो, पीछे मत देखो। क्यों गली? बोले इसने झूठ बोल दिया था, अंधे की जरा कड़वा बोल दिया था, अंधे की औलाद अंधे होती कर दिया था दुर्योधन के प्रति। इसने जीवन में कड़वा भी नहीं बोलना चाहिए, एक बहाना था वो। फिर आगे नकुल सहदेव गलने लगे, ये हमारे छोटे भैया माद्री के बेटे। बोले इसको ज्ञान का अभिमान था, इसको रूप का अभिमान था, बड़ा सुंदर। और अभिमान जो है गुमान गोविंद ही भाव तना है, गोविंद को गुमान अच्छा नहीं, अहंकार अति दुखद डमरुआ के जाने दो। इसको रूप का अभिमान था, इसको जो है अपने ज्ञान का अभिमान था। आगे चले तो अर्जुन भाई, और देखो पीछे नहीं देखा ये देखो गांडीवधारी। बोले गांडीव के आगे किसी का भी अपमान कर सकता बड़ा अभिमान था, गलने दो। फिर आगे चलने लगे तो जो भीम, अरे दादा देखो भैया बड़े देखो, मैं बोले तुम पेटू जाते थे, ज्यादा खाने की पड़ी रहती आधा भोजन सारे पांडव खाते थे, आधा भीम खाता, तो उनकी जठराग नहीं, तेज थी बेचारी, और काम भी बस ही करता था वह खाने के। इसलिए एक बार व्यास जी कह रहे थे, जो एकादशी नहीं करता है उसको नरक होता है। अब ये घबरा गई, तो बड़ी भूख लगने वाली। तो व्यास जी के बाद, महाराज कोई उपाय है? बोले हाँ, वर्ष में एक उपास्य अगर एकादशी कर दो, निराहार निर्जला इसलिए जेठ के महीने में निर्जला भीमसेन एकादशी आती है, तो तेरे को सारे एकादशियों का फल मिल जाएगा। तो उसका नाम है जेठ की जो निर्जला एकादशी, जल भी नहीं पीना होता है। तो एकादशी क्या है? 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 11वां मन को जो एकीभूत करके उस दशा में, उस दिव्य लोक में पहुंचाना है कि नहीं। 5 ज्ञानेन्द्रियों का संयम, 5 कर्मेंद्रियों का संयम और मन का संयम, ये 11 इंद्रियों का जो संयम है वही एकादशी है। और एकादशी को अब तो महाराज दुनिया भर की चीजें बनती है, इतनी चीजें इतनी चीजें बनती है, भोजन से भी ज्यादा हो जाएगा। कुट्टू का बन रहा है, तो उसका बन रहा है, उसका बन रहा है, ध्यान उसी में रहता है भोजन में। तो जो लक्ष्य था 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन का नियंत्रण है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष, इसको मन को सुमन बनाकर प्रभु के चरणों में अर्पित करने के लिए ये सारी विधान। तो अंत में महाराज भीम भी जो है, तू पेटू थारी, तेरे को खाने की पड़ी रहती है। अब आगे जो है युधिष्ठिर जब जाने लगे, तो एक कुत्ता उनके साथ चल रहा था, तो उनके लिए विमान आ गया। तो युधिष्ठिर महाराज बोले, विमान में पहले कुत्ता बैठेगा, मैं नहीं बैठूंगा। और हमारे कुत्ते के लिए विमान नहीं आया, आपके लिए आया है, आप सत्यवादी हैं। तो कोई तो साथ नहीं, पत्नी साथ नहीं दिया, भाइयों ने साथ नहीं, ये साथ दे रहा है, सच्चा शांति यही है तो फिर उनको हमारा एक काम है, आपने थोड़ा झूठ बोले नहीं, झूठ में सहायता दी, इसलिए पहले थोड़ा नरक में आपको जाना पड़ेगा, नरक के रास्ते जाना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, मैं नरक के रास्ते ही चला जाऊंगा, फिर आपको स्वर्ग मिलेगा।
फिर उस समय महाराज उनको थोड़ी देर के लिए अश्वस्थामा हतो हतः नरोवा कुंजरोवा, है कि नहीं, ऐसे कहने में हाथी मार आता है नाम अश्वस्थामा नाम का, वह मैं झूठ तो बोलता नहीं हूं, कोई बात नहीं। अश्वस्थामा नाम का एक हाथी था, उसको भीम ने गदा से मार दिया, क्योंकि द्रोणाचार्य नहीं मर रहे थे, युद्ध क्या नाम छोड़ नहीं रहे थे, और ब्राह्मण को युद्ध करते नहीं मरना है, समाधि करते मरना है, तो इसलिए लीला की गई। भगवान ने कहा मार दो अश्वत्थामा नाम के हाथी को। अब लोगों ने कहा अश्वत्थामा मारा गया, उनको मैं नहीं मानता, युधिष्ठिर करेगा तब मानूंगा द्रोणाचार्य। तो उस समय जो है द्रोणाचार्य हाथी को लक्ष्य कहा अश्वस्थामा हतो हतो नरोवा कुंजरोवा, उसमें शंख फूक दिया उनके स्कंद, इसलिए वो भी जो है इस प्रकार थोड़ा झूठ में सहायता दी थी, वैसे वो झूठ नहीं बोलते थे। अंत में जो है विमान में बैठने लगे, और तो कुत्ते के क्या, भाई कुत्ते नहीं, कुत्ता जो मेरे साथ चल रहा है, तो वो धर्म था, धर्म हमारे साथ चलता है। धनानि भूमौ पशवस्य गोष्ठी नारी ग्रह द्वारी बंधु शमशाने देहस्यतायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीवे कहो। ये निचोड़ है। धनानि पहले बैंक नहीं तो जमीन में गाड़ देते थे, आज कहते धनानि बैंक कह देते, उस समय बैंक नहीं होते तो धनानि भूमो गाड़ देते थे, सिक्के होते थे चांदी सोने के। धनानि भूमो पशवस्य गोष्ठ, और पशु जो है हमारे गाय आदि जो है गोठ में बधेरे जाएंगे। नारी गृहद्वारी बंधु शमशान, नारी शमशान तक में अब तो खैर चलने लगा है, उस समय जो है शमशान तक घर के दरवाजे तक विदा कर दे। नारी गृहद्वारी बंधु, और हमारे बंधु बांधव केवल शमशान तक हमारा साथ दे देंगे। इसको माल पीना रबड़ी खिलाई दे, कहां तक, वो देह चिताया, ये चिता तक साथ देगा। तो धर्मानुगो गच्छति जीवे को, एक धर्म हमारा शुभ कर्म है, प्रभु भीतर है, वो शांत जाएगा, उसी से हमारा कल्याण होगा। इस प्रकार से फिर उनको विमान में, वो धर्म थे साक्षात, कुत्ते के रूप में आए थे, बैठा करके स्वर्ग को चले। बोलिए जी। लंबा हो जाता है। So on this journey, as they walk through this difficult terrain, Draupadi is the first one who falls down and leaves and dies. And when the other brothers draw the attention of Yudhishthir that look, Bhaiya, brother, that our beloved wife Draupadi has fallen. So Yudhishthir says, let her be. She's fallen because she had spoken ill, cruel words. She had once called Duryodhan, I think, or his father as blind. So some cruel words which had hurt and which was probably one of the reasons for the war. Because he had insulted the Kauravas by saying that you can't see, you're like your father blind. So something like that. Hurtful words she had spoken, and because of that, her body has now, fallen and is dead. And then soon after, as they walked, then the other two brothers, Nakul and Sahadev, they fall down and they die. And again, Yudhishthir says that these two brothers had too much, they thought too much about their intellect and about their beauty. They felt proud of their intellect and their beauty, and so let them be. And after that was the turn of Arjun, the great warrior. And so again Yudhishthir said that, look, he was too fascinated and too full of himself, too proud of his prowess with his Gandiv, and he would sort of insult anybody for the sake of his powers with the Gandiv. So let him be. And last of all was the turn of Bhim. Bhim, as you know, was a big built man, very powerful, and he also used to eat a lot. All the Pandavas, whatever they ate together, Bhim could eat that much quantity by himself. So again, Yudhishthir said that, he was always eating too much and so on. So he has to also go. So now only Yudhishthir is walking ahead, but all through their journey, there was a dog
who was accompanying them on their journey. So now there is a point where they come close to the so-called mythical Swarg, and there is a vehicle, aircraft kind of thing, which comes from the heaven to take him. So two things. One, Arjun says that, look, this dog has given me company. Everybody has left me, abandoned me. Yudhishthir said, yes, not Arjun. So everybody has left me, abandoned me. Only this dog has accompanied me. So he is loyal. So I will take him. So anyway, there is a story within this story that ultimately Yudhishthir was told that yes, we'll take you to heaven, but you have to go via the hell. Yeah. Why via the hell? Because once during the war, the epic battle, he had helped in creating a false narrative about the death of their guru, Drona. Last day, on the day of reckoning, only your dharma will go with you. So this dog was the pratik, was the symbol of dharma. So wherever you go after you leave the body, your good work, your dharma will go with you. तो इधर अब महाराज उनको राजगद्दी मिली है परीक्षित को, वो एक सम्मानित राजा हैं ऑल दी वर्ल्ड, लेकिन हम लोग संकल्प में कहे ना, भारतवर्षे भरतखंडे, पुराणों में भारतवर्ष का अर्थ है ऑल दी वर्ल्ड, और भारत जो वर्ष है उसका भरतखंडे, भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्त संकल्प में बोलते हैं। तो पूरे भारतवर्ष के सम्राट हैं। एक बार उन्होंने देखा कि भाई छिप के देश बदल के जो है चेकिंग करते हैं कि हमारे राज्य में कोई प्रजा कष्ट तो नहीं है। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी सो अवश्य नरक अधिकारी। वो जानते हैं जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी रहती है उसको नरक हो जाता है कि नहीं? इसलिए राम जी ने सीता का भी परित्याग कर दिया था, यदि कोई दोष नहीं है, वो तो अग्नि में छिपी थी, अग्नि से प्रकट हो गई। तुम पावक माहू करहु निवासा, जब लगी हो यनी साचर नासा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो जय जय विघ्न हरण हनुमान।
लीला करने की वन में, लक्ष्मण जी कंदमूल फल लेने गए तो राम जी ने योजना बनाई, सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला, तुम पावक महु करहु निवासा, जब लगे होय निशाचर नाश। लक्ष्मण हो यो मरम न जाना, जो कुछ चले रचा भगवान। एक बार हमारे गुरुजी ने पूछा मस्त बाबा जी ने, सीता हरण किसने किया? हम आपसे पूछे क्या कहोगे? रावण? निविरम बोले ना, रावण ने तो नकली सीता का हरण किया था, असली सीता का हरण तो राम जी ने क्या अग्नि में बैठा दिया। तुम पावक महु करहु निवासा, कब तक? बोले जब लगी होई निशाचर नाश। और बाद में जो है जो अग्नि परीक्षा हुई उसमें क्या हो गया, नकली सीता तो जल गई, असली सीता बाहर आ गई। बोले जगदम्बे मैया की, ये रहस्य है रामायण। तो इस प्रकार से परम्बा जगदम्बा मातेश्वरी राजा राजेश्वरी से कृपा करते हैं। तो वो देख रहा है, कुछ तकलीफ तो नहीं, जासु राज प्रजा दुखारी, सो निप हुए नरक अधिकारी। तो देश बदल के घुमा करता है राजा परीक्षित, पहले के राजा सिंह होते। तो एक बार उसने देखा कि एक काला कलूटा व्यक्ति मुकुट लगाए एक बैल और एक गाय को पीट रहा है। काला कलूटा है, सिर में मुकुट लगाया है, बैल को इतना पीटा कि 3 टांग टूट गई, और गाय को इतना पीटा कि अधमरी होगी। मोहब्बत मेरे राज्य में यह अनर्थ। तो उन्होंने उसको फटकारा। गाय धरित्री है, बैल धर्म है। बैल के 4 पांव है ना, दया दान सत्य तब दया दान, ये 4 पांव है। 3 पांव तोड़ दे, एक ही भर दान पर खड़ा है बैल, और गाय को अधमरी कर दिया है। बड़ा आश्चर्य है। ये गाय क्या है? बोले ब्रह्मर्षि बद्यताम ब्राह्मीम राजर्षि परिसेविताम देवाशय कृताम दिव्याम वेदानुमोदितम। बोलो गौ माता की जय। ये गल कंबल वाली, जर्सी फर्सी नहीं, गल कंबल, शासनावती सतह पूर्णा पंच गव्य विधायिनी, जिसका गल कंबल है, ये उठा हुआ है, ऐसी जो है गाय, यही जो है सेवन करने लायक है। तो फिर उसके पास गए, बोले इधर आओ भाई, क्या बात है, कौन हो? इधर हल्ला नहीं करे भाई, यही नारे। उनका महाराज ये आप द्वापर जाने वाला है, इनसे मना कर दो, बाहर बोलिए, बाहर जाइए। तो महाराज ये तो अब कलयुग आने वाला है, मेरा शासन होगा, इसलिए मैं गाय, कलयुग में गाय और धर्म जो है त्रास पाएंगे। हाँ। तो इस प्रकार से गाय को जो है कष्ट मिलेगा, धर्म को कष्ट मिलेगा। उनका मैं फिर बाण निकाल दिया, तेरे को सदा के लिए खत्म कर देता हूं। महाराज खत्म कर दोगे, पर मेरे में एक गुण है। क्या गुण है? बोले बड़े बड़े और युगों में तो तब आदि करने से जो चीज नहीं मिलता है, वो मेरे युग में राम 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 खाली नाम जपने से हो जाता है। और एक बात है, और युग में तुम मन से पाप करोगे पापी हो जाओगे, लेकिन मेरे कलयुग में मन से भले करो, मन से सोचो तो पुण्य हो जाएगा, मन से सोचो तो पाप नहीं होगा। क्यों? कलिकर एक पुनीत प्रताप, मानस पुण्य कोई नहीं पापा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो जय जय विघ्न हरण हनुमान, बोलो जय जय विघ्न। बोले जगदम्बे मैया की। भाई ये तो बड़ा भारी गुण है फिर है? उल्टा नाम जगत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म, टेढ़ा बेड़ा कैसी राम राम श्याम श्याम कैसी जब जाओ, कल्याण हो जाएगा। मन में बुरा सोचो उसका पाप नहीं, मन में सोचो तो पुण्य मिल जाएगा। जबकि और युगों में मन से जैसा सोचोगे, पुण्य सोचे पुण्य मिलेगा, पाप सोचे उसका पाप का फल मिलेगा। तो कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। तो उन्होंने बाण फिर तरखा समझ लिया, फिर नहीं मारते, लेकिन तुम मेरे राज्य से हट जाओ। महाराज सारे भूमंडल में, सारे भारतवर्ष माने ऑल दी वर्ल्ड को उसमें भारतवर्ष कहते, पुराणों की भाषा में आज भी कहते। आप कई शासन में कहा जाओ, तो वहां जाओ जहां 4 चीजें हैं, जहां बेविचार होता हो, मद्य पिया जाता हो, झूठ बोला जाता हो, हिंसा की जाती हो, और सिर खो जाने लगा। महाराज आपके राज्य में तो होता ही नहीं है, न कोई मद्य पीता है, न कोई झूठ बोलता है, न कोई मांस खाता है, आपके राज्य में कुछ है ही नहीं।
तो स्वर्ण में भी स्थान दे दिया। बोले जगदम्बे मैया की। स्वर्ण माने जो अनाचार से तो घर में धन आता है, वैसे स्वर्ण तो प्रतिष्ठा में पहले स्वर्ण की अंगूठी तो प्रतिष्ठा की चीज है, लेकिन अनाचार जो घर में धन आता है उसमें कली का वास हो जाता है। वो ठीक है महाराज। तो ऐसा कह करके कली चला गया, राजा आ गया और प्रतीक्षा प्रतीक्षा करता है। So, as we had said that when Yudhishthir and his brothers and Draupadi left for this yatra, they had anointed their grandson Parikshit as the king. And in due course, Parikshit became a great Chakravarti Samrat. And he had a huge nation which was called Bharat. He became the king of that. And he was a good king, like his forefathers. He was a good king. So, Shastriji said that, one of the principles of good governance in India, according to Shastras, was that in your kingdom, if your subjects, if your people were unhappy for any reason, then the king would go to hell. Means he would incur the wrath of the gods. So the kings of that time, like Parikshit, would go in disguise in the night or other times and go among ordinary people, poor people, etc., to see if any unjust activities were being done, if the government officials like police, etc., which every country has to have, were they doing wrong things, were they torturing the people, etc. So Raja Parikshit used to go in disguise. So one day, when he was in disguise going among his people, he found that one big man, he was dark, and he was hitting both a bull and a cow. Now, as we know, we see bull in front of all the temples. Bull is also the Vahan, Nandi Vahan, as we know. So, bull's 4 legs are pratik of Satya, Tap, Daya, Dan. And now he had symbolically broken the 3 legs of that bull, and he had also made the cow almost half dead, by beating. So Raja Parikshit, he got down from his horse and he first scolded that man that why are you doing this? And he wanted to give him severe punishment and told him, you get out of my kingdom. Who are you? So he introduced himself. He said that, Lord, you are the king of this entire place, so where do I go? There is no place outside. 2, that, Dwapar Yuga has come to an end, and now is the Kali Yuga has started. So I am Kali. So I need a place. You can't just tell me not to be here. Give me some place. So he was given, Raja Parikshit said, okay, you can be where in my kingdom, where there is no sin, no wine, no meat, etc. So again, that Kali said that, you run such a pious kingdom that all these things doesn't exist. There's no place to go and gamble and all that. So where can I go? Give me some place. So he said, okay, you can be in gold, but we have to be careful, or wealth. We have to be careful. Gold by itself is pure. We use it even in puja, anushthan, etc. But any wealth which is earned in an unjust way, that is where the Kali stays. So Kali was given permission that wherever there was wealth which was earned in an unjust way, he could stay there. So Kali said, okay. And he went and he found a place for himself.
तो बड़ा संतुष्ट हो गया। बोले ये 4 चीजें तो आपके यहाँ होती नहीं है। बोले जब मौका मिलेगा आपके सिर में चढ़ूंगा। तो प्रतीक्षा करने लगे। Yes, I forgot one thing that Kali, I mean, Kali said that this Kali Yuga is not all bad. In the Satyug, Dwapar, Treta, etc., Manasa Vacha Karmana means whatever you thought in your mind, if you had a bad thought, even that would be a cause for pap. Okay, that would be counted against you because you had a bad thought. But in Kali Yuga, if you had a bad thought but you didn't act on it, that would not be counted as a sin. और भी एक पॉइंट था, एक तो था कि सोचने में मजाक करने में पाप, कलिकर पुनीत मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। मन से शुभ काम करो पुण्य मिलेगा, मन से अशुभ हो तो पाप नहीं मिलेगा। So also the other good thing about Kali Yuga was that when you had a good thought in your mind, you will get good points from the divine for having good thoughts. If you had good thoughts about everybody here, you prayed for the wellness of others, etc., you will get the blessings of the divine. But if you thought badly of somebody, unfortunately, that would not be considered against you unless you acted on it. और दूसरा बताया खाली नाम जपने से भवसागर पार हो जाते हैं। हाँ। कलिकर एक पुनीत प्रभाता मानस पुण्य हो जा। तो वो करके और निरंतर राम 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 कहने से कल्याण हो जाता है। And he also said that one of the good things about our time, Kali Yuga, is that only by doing japa, continuously japa of our divine, of our Ishta, we can get liberation. तो उसने 4 जगह में सिर खुजला दिया, फिर सोने में स्थान दिया उसको, तो बड़ा खुश हो गया। तो कलयुग चला गया, राजा भी अपने राजधानी में आ गए हस्तिनापुर में। एक दिन उनके मन में हंटिंग शिकार खेलने की इच्छा हुई। राजा लोग करते ही थे। उन्होंने भंडार खोला, उसमें एक सोने का मुकुट था। वो जरासंध के यहाँ से आया था। पापी राजा का धन था ना। उसको भीम लाने लगे, कृष्ण भगवान ने मना कर दिया। बोले पापी के यहाँ का है मुकुट? महाराज जीत की निशानी है, हमने जरासंध को मारा है, हराया है। तो भंडार उसके बाद लोगों ने, किसी ने नहीं पहना था उसको उसके बाद, लेकिन अब परीक्षित को मालूम नहीं, 3 पीढ़ियां मिल गई। उन्हें बड़ा सुंदर स्वर्ण मुकुट है, जड़ा मोती पन्ना जड़ा हुआ है, उसको सिर में रखा। और अब कली को होकर मौका मिल गया, आगे नहीं। अब सवार हो गया महाराज भूत, बहुत सारे पशुओं का वध किया। चलते चलते समीक ऋषि के आश्रम में चले गए। बड़ी भूख लगी थी, 12 बजा था। समीक ऋषि ध्यान में थे, मगन ध्यान दंड जो कपुनी मन बाहरी। लेकिन और वहां आश्रम में कोई उनका बेटा या शिष्य थे नहीं, नदी में नहाने चले गए थे। उन्होंने कहा कोई है भाई, जल फल कुछ मिलेगा? भूख लगती है। तो अब वो तो समाधि है। सेते सुखम कस्तु समाधि निष्ठो जागृति को वा सत्सद विवेकी। सुख से कौन सा होता है? बोले समाधि निष्ठ है। और जगह कौन है? जागृति को वा सद असद विवेकी। जिसको सत का असत का विवेक, वही जगह है। और तो सब सोए। मोहनिशा सब सोवन हार, देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो जय जय विघ्न हनुमान, बोलो जय जय विघ्न। बोले जगदम्बे मैया की जय। कली सिर में चढ़ा था। कौन है? कोई है कि नहीं आश्रम में? बताओ, सब ढोंगी लोग बैठ गए। देखा तो वो ऋषि समी की समाधि में। ओ बड़ा ढोंगी, मैं दंड देता हूं। क्योंकि हमारे विचार जैसे हैं, हम जैसा चश्मा पहनते हैं जगत वैसे ही दिखता है। लाल चश्मा पहनते तो जगत लाल दिखता है, हरा हरा। क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी शिष्य। हमारी दृष्टि जैसी है वैसी शिष्य होती है। दोनों बड़ा ढोंगी बैठा। तो एक सांप था वहां मरा मरा, उसको उठाया, धनुष के त्यान से उनके गले में डाल दिया। वो तो अंदर चले गए, तो देवहानि नहीं था। और फिर वहां से बैठ करके
सीधे हस्तिनापुर आ गए। और उस दूर से बच्चे देख रहे थे। उन्होंने कहा, अरे अरे, तुम्हारे पिता के घर में एक राजा, हस्तिनापुर का राजा आया था, पता नहीं क्या बड़बड़ा रहा था, गले में मरा सांप डाल दिया। तो उसको क्रोध आ गया, बच्चा ही था 15-16 साल का। अच्छा, भगवान कृष्ण के जाने पर ये राजा इतने निरंकुश हो गए हैं, इनको पता चलेगा ब्रह्म शक्ति क्या है, ब्राह्मण क्या नहीं कर सकता है। हाथ में जल उठाया और वहीं पर अभी पिताजी के पास गए, नदी पर ही श्राप दे दिया, जिस कुलंगार ने मेरे समाधि से पिता के गले में मरा सांप डाला, आज से ठीक 7वें दिन में सर्पों का राजा से दंश कर देगा करके फिर वो आ गया। आकर के जो है पिता की गोद में बैठ के रोने लगा। अब उनको बाहर आया, बोले काहे रोता है? तो देखो नहीं ये सर्प, अरे क्या हो गया, ये तो मरा सर्प है, जीवित सर्प ही, हमको क्या डर लगता है? नहीं नहीं, अभी राजा आया था हस्तिनापुर का, परीक्षित तो आओ, गले आपके गले में। तो कोई बात नहीं, राजा भूखा प्यासा होगा, मैं समाधि में था, तुम नदी किनारे चले गए, जल फल कुछ मिलना चाहिए आश्रम में, सुंदर वाणी मिलनी चाहिए, जल फल कुछ मिलना चाहिए, तभी तो आश्रम है, नहीं तो जेल खाना है। और क्या है? तो महाराज फिर तूने कोई गड़बड़ काम तो नहीं किया? बोली, पिताजी मैंने तो श्राप दे दिया उसको। क्या दिया? बोले आज से 7वें दिन में सर्पों का राजा तक से, और गलत के उतर जाओ, गोद से उतर जाओ। अरे हम संतों का आभूषण क्षमा है, क्षमा आभूषणम संतूना, क्षमा हमारा आभूषण। उसको भूख लगी होगी, प्यास लगी होगी, गलती में मरा सांप डाल दिया तो क्या हो गया? और उसी समय फिर अपने 2 ब्रह्मचारी को हस्तिनापुर भेजा। उन्होंने उनको कहना, राजा ऋषि ने नहीं पर ऋषि के अबोध बालक ने तुमको श्राप दे दिया है, आज से 7वें दिन में सर्पों का राजा दक्ष को, तक्षक उन्हें दंश करेगा। ऐसे करके वहां भेज दिया। और जैसे ही राजा ने मुकुट उतारा, और क्या कर दिया, कभी उतर गया ना, मैंने तो समाधिस्थ ऋषि के गले में मरा सर्प डाल दिया, ढोंगी समझ करके। अच्छा हो ऋषि मुझे श्राप दे, कल उतर गया ना, सात्विकता आ गई। तो उसी समय दोनों ब्रह्मचारी आए। उन्होंने कहा, महाराज आपको 7वें दिन में सर्पों का राजा तक दंश करेगा। ऋषि ने नहीं, ऋषि तो बड़े उदार हैं, पर उनके अबोध शिशु ने नदी किनारे आपको श्राप दे दिया है। 7वें दिन में आपको सर्प जो है तक दंश करेगा। आपने बचने का उपाय करके वो लोग चले गए। अब राजा को अजीब बैराग के यहाँ से 2 धाराएं चल रही जी। So one day, Raja Parikshit, after having given permission to Kali to stay in where gold, but in symbolic meaning, gold which was earned in a improper way, illegal way, immoral way. So one day he wanted to go on Mrigaya, which is like hunting. It is a favorite pastime. It was in those days of the kings, etc. Now, he went into, they used to have big rooms where there were jewels, jewelry, dresses, swords for every occasion. So he wanted to wear a mukut while going for this hunting. So he found a beautiful mukut. He didn't know the history of it because it belonged to their family from his fathers and so on. So it was a mukut which was won in one of the battles against an evil king, very evil king called Jarasandha. So it was what we call spoil of war, what you get after you have a victory. So that, but in all these years, after it was brought from Jarasandha in the war, nobody had used it because they knew that Jarasandha was an evil king. It was just lying in one room, along with lots of other things. But it was a beautiful one, bejeweled and all. So Raja Parikshit wore that and he went into the forest. And the forest, like these days, during the day, it's very dry, very hot. So while he had spent the whole day in the forest, sometime in the later part of the day, he was very thirsty, also a little hungry. So he couldn't find, there were no stores in those days. There was only one ashram of a rishi, and Samik Rishi. So he went inside, and there was nobody. He actually
kind of spoke out loud, "Is there anybody here? Can I get some water," etc. So nobody answered. So he saw that one rishi, he was dhyanas, in deep contemplation. He didn't hear this sound or calling him. He continued to be dhyanas in deep meditation. And Raja Parikshit was now under the influence of Kali because he was wearing that Jarasan's mukut in which Kali was inhabiting. So his vivek was not working, his intellect was not working in a wrong way. He thought that this rishi, Samik Rishi, was playing a fool. He was pretending to be in deep meditation. He is trying to avoid looking after the king and few people who would have come with him. So he said, "Acha, you are pretending to be in deep meditation." So anyway, what he did, there was a dead snake. He picked it up with his arrow and put it around the neck of Samik Rishi, who was dhyanas, and he went away. He went back to Hastinapur. In the meantime, there were some little boys who were bystand, who were looking from outside, and they went and told Samik Rishi's son, Singhi Rishi. Singhi. He was a young boy, still in his late teens. He said that you are having a nice time having a bath here, and your father, he was in his deep meditation, and one king came, and I don't know what they spoke, but he put a dead snake on your father's neck, and he went away. So Samik was young. Singhi was a young fellow. Without considering all the circumstances, what happened, what really happened, he immediately said, "I will show him, the power of insulting a rishi." So he took some, like they say, he took some water and he made a kind of a curse that king who has put a dead snake on my rishi father's neck, on the 7th day, snake Takshak will come and bite him and finish his leela on this earth. So, after some time, he comes running back to his father, Singhi, and he sits on his father's lap, and he says, "Father, I'm so sorry this king had come and he had put a dead snake and insulted you." So Samik Rishi says, "It doesn't matter, dead, alive. I'm over all these things, above all these things." So he said, "One king had come. I hope you didn't do any, what we call sapa sapi, you didn't curse him or something." He said, "Yes, I cursed him that. I cursed him, and I cursed him that on the 7th day, Takshak will bite him and he will die." So now Samik Rishi really becomes upset with his son. He says, "Get down from me, you did the wrong thing. The abhushan, the alankar, the beauty of a rishi is his ability to love and forgive. You have done exactly the opposite of that. You have cursed. Everybody expects that when you come to an ashram, you will be treated with good, kind words, some water, some fruits. Because I was, dhyanast, I was in deep meditation, you were not here, we were not able to look after him, so it's only natural that he would get little upset. But he was very upset, so he immediately sent 2 of his brahmacharis to the court in Hastinapur to inform Raja Parikshit that not Samik Rishi, but his young and yet immature son, by mistake, in error, has given this curse that on 7th day, Raja Parikshit will die of snake bite. So he must now for next 7 days do whatever
he needs to do so that his next journey becomes, to heaven. तो यहाँ से दो धाराएं होती है, एक श्रीमद् भागवत की धारा और जो है एक देवी भागवत की धारा है। तो इस पर कल सर हम विवेचन करेंगे देवी भागवत में क्या हुआ, वहाँ क्या हुआ। उसके बाद आगे परम्बा जगदम्बा का दिव्य आख्यान सुनाया जाएगा। बोले जगदम्बे मैया की। So tomorrow we will hear two narratives. So there are two texts. One is Srimad Devi Bhagavad and one is Srimad Bhagavad. So Srimad Devi Bhagavad is about Devi, Paramba Jagadamba, and Srimad Bhagavad is about Lord Krishna. It's a Vaishnavite text. So we will hear what happened according to Srimad Devi Bhagavad, where Parikshit died of snake bite and his son did the puja, and in the other narrative he himself did the puja. So we'll hear this tomorrow and many other interesting stories. So please come on time so that you can get the this nectar from Jayambe Jagadambe Jaya Madhavavani Jayambe Jagadambe Jaya Madhavavani Jayambe Jaya Durge Jaya Madhavavani Jaya मैया की जय हो। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में विश्व का हो। हर हर महादेव। बजाओ इदगम हवि भजनम श्री
Namaha.